Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. Or depreciation में the question is a company whose accounting year is a financial year and purchased on 1st July 2022 machinery costing 30,000. और लास्ट पैराग्राफ है show how machinery account would appear in the books of the company if it being given that machinery was depreciated by fixed installment method at 10% per annum. What would be the value of machinery account on 1st April 2025? तो मेशिनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो मेशिनरी अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट बना दो और जुलाई 1 को खरीदा 2022 1st जुलाई टू बैंक अकाउंट मशीन 1 30,000. यूजुअली बैंक यूज करना बेटर रहता है. क्वेश्चन आगे पढ़ो. उसी साल इट परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 1st जनवरी 2023. 2023 जनवरी 1. आप सोचोगे नेक्स्ट ईयर खरीदा, नहीं, 31 मार्च 2023 से पहले ये खरीदा. तो 2023 लिखो ईयर और टू बैंक अकाउंट मशीन 2 खरीदा 20,000 का. क्वेश्चन में दे रखा है इसी साल 20,000 का और एक मशीन खरीदा जनवरी 1 2023 को एंड 1st अक्टूबर 23 को 10,000 खरीदा. 1st अक्टूबर 2023 वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आएगा. ये दोनों का डिप्रिसिएशन 2023 31 मार्च को होगा, इस दिन को होगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट. इसका ऊपर जुलाई टू मार्च ये होगा 9 मंथ्स का और इसके ऊपर होगा 3 महीने का और 10%. तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 का 10% फॉर 9/12 जुलाई टू मार्च और मशीन 2 का 20,000 का 10% जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का 3/12. तो ये दोनों को ऐड करके डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा दैट विल बी 2750 और टोटल कर देंगे मशीनरी अकाउंट 50,000 का और बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे. हम अगर बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे तो दैट विल बी मच बेटर इंडिविजुअली. तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन मशीन 1 का होगा दैट इज 30,000 माइनस 2250 दैट इज 27,750 मशीन 1. मशीन 2 का 20,000 माइनस 500 दैट इज 20,000 से 500 गया तो 19,500 आएगा. ये दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो दैट इज 47,250. 47,250 ये दोनों अकाउंट का टोटलिंग में आएगा मशीनरी अकाउंट का. और ये दोनों इसी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st अप्रैल 2024 को लिखेंगे. 1st अप्रैल 2023 को इस सेम डेट नेक्स्ट डेट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विदाउट कैलकुलेशन. ये वाला कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए, खाली नेट वैल्यू. फिर इसी साल इन्होंने एक थर्ड मशीन खरीदा और ये मशीन खरीदा अक्टूबर 1 2023. ये 23-24 असेसमेंट ईयर में आएगा 10,000 का. तो इसी साल इन्होंने हमें डेप्रिशिएट करना है 31 मार्च 2024 को. अभी 3 मशीन हो गया. मशीन 1 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का, मशीन 2 का भी पूरे साल का 3/12 नहीं, मशीन 3 का 6 महीने का. तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 30,000 का पूरे साल का ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, मशीन 2 का 20,000 के ऊपर पूरे साल का, मशीन 3 10,000 का है. 10,000 का 10% फॉर 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर 1 2023 से 31 मार्च 2024 तक दैट इज 500. तो ये तीनों को ऐड करके ये हो गया 5,500 और इसको हम टोटल कर देंगे. नहीं, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल के टोटल करेंगे जैसे इधर करा था. तो सेम डेट में बाय बैलेंस शीट मशीन 1 27,500 से माइनस करो 3,000
इट विल बी 24,750। मशीन 2 का होगा वैल्यू मशीन 2 दैट इज 19,500 माइनस 2,000। 19,500 माइनस 2,000 17,500। मशीन 3 का 10,000 माइनस 500। मशीन 3 का 10,000 माइनस 500, ये 9,500, क्योंकि ये 6 महीने का होगा, अक्टूबर 1 to 31 मार्च। ये 6 महीने का 6/12, ये देखो 6/12, और इसको टोटल कर देंगे। ये 6 महीने का डिप्रिसिएशन देखो, ये 6 महीने का था, ये थर्ड मशीन का, वो 500 रुपये माइनस करके टोटल, तीनों को टोटल करके 51,750। अभी दोनों साइड टोटल कर देंगे। बैलेंस शीट तो हमने इंडिविजुअल मशीन को निकाल लिया ना, ताकि सेल परचेज में आसान रहे। तो इसको टोटल करके नेक्स्ट पेज में जाओ, पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये तीनों मशीन लिख दो, और 51,750 1 अप्रैल 2024। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, नो कैलकुलेशन, सीधे ये दिस वन, ये वाला। अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इन्होंने क्या करा, on 1 April 24, 1/3 of the machinery installed on July 1, 22 became obsolete and sold for 3,000। ये जुलाई 1, 22 को ये जो मशीन लगाया था, इसका 1/3 ऑब्सोलेट हो गया, खटारा हो गया। ऑब्सोलेट मतलब खटारा हो गया, और खटारा हो जाने के बाद उसको इन्होंने बेच डाला, एंड दिस सोल्ड इट फॉर 3,000। तो इसका 1/3 को बेच डाला, इसका 1/3 को, 24,750 का 1/3 को, तो दो सेम डेट को, इसी डेट को, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। 2024 अप्रैल 1 बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 3,000 में बेचा। इसका 1/3, इसका 1/3 दिख रहा है 8250। तो कॉस्ट प्राइस है 24,750 का 1/3 8250। 8250 को 3,000 में बेचा, तो 8250 से 3,000 माइनस करके 5250 लॉस होगा। इनका तो डिफरेंस होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। 8250 इसका 1/3 से बेचा 3,000 में, 3,000 में बेचा, इसको 3,000 में बेचा। तो द डिफरेंस इज 5250, जो कि हमारा लॉस है। लॉस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये 1/3 के ऊपर इसीलिए डिप्रिसिएशन नहीं होगा, इसी दिन बेच रहा है। तो अभी 31 मार्च 2025 तक आ जाओ। 31 मार्च 2025 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो। इसका 1/3 बिक चुका है, तो 2/3 के ऊपर डेप्रिसिएशन करो। किसका ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू इसका 30,000 का 2/3 20,000। 20,000 का 10% फॉर होल ईयर 2,000। मशीन 2 का ओरिजिनल वैल्यू का 10%, 20,000 का 10% 2,000। मशीन 3 का ओरिजिनल वैल्यू का 10%, मशीन 3 का ओरिजिनल वैल्यू 10,000। 10,000 का 10% पूरे साल के लिए 1,000। ये तीनों को टोटल करके फाइनल कॉलम में लिखो 5,000। फिर बैलेंस कैरेट डाउन करो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मशीन 1 का इसका 2/3, इसका 2/3 होगा 16,500 से माइनस करो 2,000, या 24,750 का 2/3। 16,500 से 2,000 माइनस करोगे तो 14,500 आएगा, या 24,750 से ये 8250 माइनस करोगे वो भी आ जाएगा 14,000, और जो आएगा उससे 2,000 माइनस करोगे तो वो भी आएगा 14,500। ठीक है। और सेकेंड केस में 17,500 से 2,000 माइनस करो। सेकेंड मशीन के लिए 17,500 माइनस 2,000 15,500। थर्ड मशीन में 9,500 माइनस 1,000 8,500। तो ये टोटल इधर आएगा, दैट विल बी 38,500। और इस दोनों को टोटल, ये दोनों से टोटल करके ये जो बैलेंस सीढ़िया है ना, इसको 1 अप्रैल 2025 जो क्वेश्चन में पूछा है, 1 अप्रैल 2025 का बैलेंस निकालो, टू बैलेंस बीडी। ये कैलकुलेशन को काट के बाकी उतार दो। 2/3 में से ये पूरा में से और ये पूरा में से
ये इतना इतना लिखना है, ये देखो जितना दिख रहा है आपको, मैंने बाकी डार्कन कर दिया। खाली वैल्यू 14,500, 15,500 एंड 8,500 ऐड करके तीनों 38,500 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर बढ़िया वाला आंसर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो निकालो इतना। तो आप हमेशा बच्चा कंफ्यूज होगा 2024 में 23 में खरीदा तो 22 के अंदर नहीं आएगा, नहीं ये 31 मार्च 2025 को ईयर एंडिंग हो रहा है, ये सब देख के करना है। और 1/3 बिक गया मतलब इसी का 1/3 बेचेगा, बट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम पे स्ट्रेट लाइन मेथड में 30,000 के ऊपर करोगे, तो इसलिए हम 30,000 का ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करा नहीं, 30,000 का 2/3 के ऊपर करा, 1/3 तो बिक गया, 10,000 बिक गया, बाकी 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मैंने आपको एकदम क्लियर करके वर्किंग दिखाया, दिस इज ऑल अबाउट योर